सलेम, तुम्हारे बाद पहले तुम, मेरा इसरार है। उबैद, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं इसमें नहीं फंसूंगा। मैं इस काम को करने से इनकार करता हूँ। अब कितना वक्त बचा है? दरअसल हमें इस काम को केमिस्ट्री क्लास के वक्त करना होगा, क्योंकि उसके बाद होगा क्लास फोटो टाइम। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओह, मुझे भी नहीं, लेकिन इस बार हमारी फोटोज अच्छी आनी चाहिए। अगर पिछली बार जैसी आई तो मेरी अम्मी मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरी अम्मी भी गुस्सा करेंगी, तो बेहतर यही होगा कि हम इन सब से दूर ही रहें। ठीक है, तो बताओ उस गलियारे से कैसे गुजरेंगे? ओके, चलो ये करते हैं। होशियारी से दोस्तों, पता नहीं कब कहां से वलीद आ जाए। अरे मंसूर, बहुत दिनों से मिले नहीं, पकड़ो। अरे नहीं। हाँ। उबैद, कपड़ों पर भी गिरा? कपड़ों पर नहीं, चेहरे पर। चेहरे पर? चेहरे पर? नहीं, सिर्फ चेहरे पर, सिर्फ चेहरे पर। हाँ, सिर्फ चेहरे पर, सिर्फ चेहरे पर। ये है क्या? इसे हटाओ, हटाओ इसे, हटाओ! फिक्र मत करो, जैसे कि मैं कह रहा था, मेरी यूवी से बचाने वाली सनस्क्रीन तकरीबन तैयार है, समझे बच्चों? ये विटामिन डी का बेहतरीन और लाजवाब जरिया है, इसीलिए ये तुम्हारी चमड़ी के लिए फायदेमंद है। देखो, इसकी महक अच्छी है। क्या हम इसे ले सकते हैं सर? इम्तिहान खत्म होने के बाद आप चाहें तो ले सकते हैं। मुझे याद नहीं आज से पहले ऐसी महक कब हासिल हुई थी। हाँ, तुम्हें याद है? नहीं, पर क्या तुम्हें कुछ याद है? नहीं याद है। क्या? शुक्रिया मेरे बच्चों। तो विटामिन डी के मुतालिक हमें आज कुछ अहम बातें पता चली हैं। हालिया खोज से ये साबित हुआ है कि विटामिन डी याददाश्त के लिए बहुत ही मुफीद है। तुम्हारे बाद। अरे नहीं, फिर से नहीं।
क्यों ना हम यहाँ पर रुककर टीचर अली की उनकी तजुर्बे में मदद करें। अच्छा सुनो, तुम लोग ब्रेक के बाद मेरी मदद के लिए आ जाना। चलो भागो। ये तो गंदा है। मदरसे का गलियारा क्या ऐसा दिखना चाहिए? उफ, हर चीज यहाँ गंदी है और तुम साफ रहना चाहते हो और इसलिए हम यहाँ बैठ भी नहीं सकते। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हाँ, फुटबॉल नहीं खेल सकते। हम तो खाना भी नहीं खा सकते। मुझे तो ये फोटो देख कतई पसंद नहीं। तस्वीर लेने का वक्त। बहुत सी तस्वीरें लेने की जरूरत है, तो हम इन फरादी तस्वीरों से शुरू करेंगे और उसके बाद आपकी जमात की तस्वीरें लेंगे। उफ, आखिरकार। अपना नाम सुनकर सीधे फोटोग्राफर के कमरे में जाना है। अव्वल नाम अहमद ओसामा का है। अहमद बदर, अहमद तामर, अहमद जुमा, अहमद हसन, अहमद हुसैन, अहमद ओमेर, अहमद गनेम। इसमें कुछ और वक्त लगेगा। उस्ताद अली के पास चले। हाँ? अरे ये क्या, वो चले गए। ताज्जुब है, उस्ताद अली तजुर्बा बीच में छोड़कर जाने वाले इंसान तो बिल्कुल नहीं है। पैकेजिंग भी इस्तेमाल नहीं की। ये ठीक नहीं है। हमें दरियाफ्त करना होगा दोस्तों। तो हमें अपनी तस्वीरें निकाल लेनी चाहिए। क्यों? अभी वक्त है, चलो। तो आप यहाँ हैं? हमने आपको सब जगह तलाश किया। उस्ताद अली, लगता है आपके चेहरे पर। ओह, हाँ, मुझे लगता है कि ये क्रीम का नावाकिफ असर है। फिक्र मत करो, ये वक्ती है। मुझे नहीं लगता। अगर क्रीम से आपको ये हुआ है तो ठीक ऐसा ही असर हुआ है। हाँ? क्या? नहीं, क्या सच में? नहीं नहीं नहीं, तस्वीर 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। जासिम अब्दुल्ला। दरअसल ये कम लगता है। ठीक है, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से लगता है कि मुझे लैब से थोड़ी और क्रीम चाहिए, दूसरे केमिकल से उसे पतला करने के लिए, और ये उसके असर को उल्टा कर देगा। यानी आपके पास क्रीम नहीं है? नहीं, मैं लैब में छोड़ आया। तुम उन्हें बताओगे या मैं बताऊं? क्रीम अब नहीं है। हमें ढूंढनी होगी। जल्दी से। कहाँ से शुरू करें? खलील अहमद। सुनो दोस्तों, तुमने उस्ताद अली की क्रीम देखी? जार खो गया है। क्या? क्या ये? कैसी क्रीम? वो ही जो केमिस्ट्री क्लास में दिखाई थी। क्या वो क्रीम तुमने देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी सच में। जिसकी महक बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी महक, मुझे पसंद आई थी बहुत। नहीं, वो खो गई है। तुम बताओ। क्या हम बताएं? हाँ तुम। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। हाँ, हमारे पास नहीं है। ओह, अच्छा ये क्रीम। मुझे तो ये अब याद आया, उसकी महक अच्छी थी। हाँ, बहुत सारा विटामिन डी, याददाश्त के लिए मुफीद है ना? सच? हाँ, सच में ये क्रीम मददगार नहीं है। शम्स की मछली का तेल। क्रीम के लिए शुक्रिया दोस्तों। क्या अब हम चल सकते हैं? राशिद अहमद। रशीद, तुम्हें साए से बाहर निकलना चाहिए। थोड़ी धूप लोगे तो फायदा मिलेगा। ये आया है 1.98 ग्राम। हाँ तो? मुझे नहीं पता। मेरी समझ में नहीं आ रहा। ओबैद। वो मैं हूँ। अब मैं क्या करूँ? कोई कुछ कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैंने फोटो के लिए साफ रहने की बहुत कोशिश की, पर न जाने क्यों हर बार हादसा मेरे साथ ही होता है। खैर, ये इतना भी बुरा नहीं है। हाँ, कम से कम तुम साफ हो। ऑरेंज हो मगर साफ हो। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है, क्योंकि तुम लोग क्लास फोटो में ऑरेंज दिखोगे ही नहीं, मैं ही दिखूंगा।
एक तरकीब है। कैंपिंग के लिए तैयार हो बच्चों? हाँ। बैठ जाओ, चलते हैं। मुझे रेगिस्तान बहुत ही ज्यादा पसंद है। सितारों के नीचे कैंपिंग मजेदार होती है। रेत के टीलों पर रेस करेंगे और खुले में पका हुआ खाना। ये ट्रिप बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन क्या वहाँ हमें इंटरनेट मिलेगा? बच्चों, अगर मैं थोड़ा तेज चलाऊं तो लंच तक पहुंच ही जाएंगे। क्या अब हम ड्राइव कर सकते हैं? हम पहले लंच करेंगे। बच्चों, इतनी दूर आकर कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे सिग्नल नहीं मिल रहा। बिल्कुल भी नहीं, तुम रेगिस्तान में हो। पुराने तरीकों का भी अपना मजा है। और वो पुराने तरीके क्या है? जैसे कहानी सुनाना। तुम कहानी क्यों नहीं सुनाते? हाँ? ओके, एक दिन की बात है। मैं रास्ते पर जा रहा था और मैंने बिल्ली देखी। ये कहानी है? तुम हमें ये बताओगे कि तुमने एक बिल्ली देखी? ठीक है, तो तुम क्यों नहीं सुनाते? ठीक है, सुनाता हूँ। ये एक बार की बात है, बहुत पहले, दरअसल नहीं, शायद पिछले ही महीने मैंने एक आइसक्रीम खरीदी, लेकिन उसे फ्रीजर में रखना भूल गया। और 1 घंटे बाद मुझे याद आया। मैं घर की जानिब भागने लगा, लेकिन बेहद अफसोस, वो पिघल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूं? आइसक्रीम तो बिल्कुल खाने लायक नहीं थी। और तब मुझे ख्याल आया कि मैं इसे स्ट्रॉ से पी लूं, तो इसलिए मैंने स्ट्रॉ लिया, उसे आइसक्रीम में डाला और बहुत मजे से आइसक्रीम मिल्कशेक समझ के उसे पी लिया। कहानी खत्म। बहुत खूब उबैद, कहानी तो सच में बेहतरीन थी। दादा जान, क्या आप हमें कोई कहानी सुना सकते हैं?
अब सुनो एक डरावनी कहानी। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी अम्मी मुझे दोपहर में बाहर जाने से मना करती, क्योंकि हुम्रत अल-गैला बच्चों का शिकार करती थी। उसका चेहरा तो बिल्कुल इंसानी था, मगर पैर गधे के थे। एक दिन मैं दोपहर में खेलने गया तो मैंने हुम्रत अल-गैला को देखा। वो मेरे पास आई और बोली, खाना तैयार है। दादा जान, हुम्रत अल-गैला ने क्या कहा? मैं कहानी शाम को पूरी करूंगा, चलो खाना खाएं। आ जाओ। मुझे कहानी सुने बिना बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा। हाँ, मुझे हुम्रत अल-गैला की बात पसंद नहीं आई। दोस्तों, थोड़ी मस्ती करना चाहोगे? अरे हाँ, बिल्कुल। चलो चले। हम भी आ सकते हैं? नहीं, सिर्फ लड़के। और हाँ बच्चों, हुम्रत अल-गैला से होशियार रहना। हुम्रत अल-गैला एक तरकीब है। कैसी लग रही हूँ? लाजवाब। आओ उनके पीछे चले। बढ़िया, क्या कमाल की सवारी थी दोस्तों। दोस्तों, मेरी नई पतंग कौन उड़ाना चाहेगा? मैं। और मैं भी। मैं यही रुकूंगा और इनका ख्याल रखूंगा। मंसूर, जरा रुको। है? वाह, क्या जिंदगी है। वो रहा। ओके, तुम तैयार हो? तैयार। तो चलो सलेम को अब हम सबक सिखाएं। हुम्रत अल-गैला से होशियार, क्योंकि वो दोपहर में बच्चे उठा ले जाती है। सालेम, 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 तुम उन लड़कियों को अपने साथ सैंड बाइक पर क्यों नहीं लेकर आए? हुम्रत अल-गैला। मदद करो, मदद करो। सुनो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे दोस्त? शुक्रिया। पता है, तुम बहुत अच्छे हो। क्या हुआ? हुम्रत अल-गैला। सालेम, ये मैं हूँ, शमा। क्या हुआ था? हम जरा तुमसे नाराज थे। तुम हमें सवारी के लिए साथ लेकर क्यों नहीं आए थे? ये ठीक नहीं था। तो हमने हुम्रत अल-गैला बनकर तुम्हें डराने का फैसला किया। लेकिन हमारी चाल अच्छा काम कर गई। हमें माफ कर दो। हाँ? हाँ? ओह, खुदा का शुक्र है, मैं बच गया। ये क्या? वैसे मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं सालम। ये अच्छा है कि हुम्रत अल-गैला सचमुच नहीं है। फिक्र मत करो, ये हकीकत नहीं है। ये क्या? हुम्रत अल-गैला। ये फिर से कोई मजाक है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या है? वो सचमुच है। अब हम क्या करें? हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अच्छा ख्याल है। भागो। दादाजान, हमने हुम्रत को देखा। क्या? हुम्रत अल-गैला वहाँ पर है। तुम्हारा मतलब शमा और खुलूद जो हुम्रत अल-गैला बने हुए हैं? हाँ, सालिम ने उस हुम्रत अल-गैला को देखा और बेहोश हो गया। लेकिन फिर हमने असली हुम्रत अल-गैला को देखा। लगता है
आपकी डरावनी कहानी से ये सब बच्चे कुछ ज्यादा ही डर गए हैं। बच्चों, हुम्रत अल-गैला दरअसल एक किस्सा भर है और मेरा मकसद तुम्हें डराना नहीं था। हमें बहुत मजा आया दादा जान, हमने उसे हकीकत में देखा। रुको मंसूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं हो रहा। हुम्रत अल-गैला, मैंने कहा था कि ये सच है। मेरी मदद करो। दादा जान नहीं। पानी। बच्चों पानी लाओ। शुक्रिया। चलो आ जाओ, आग के पास बैठो, मैं कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दादा जान, क्या आप बताएंगे कि आप आखिर हुम्रत अल-गैला से रेगिस्तान में कैसे मिले थे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले ही उससे 2 बार मिल चुका हूँ। तो ठीक है, अब बिल्ली से हुई किसी जबरदस्त मुलाकात के बारे में बताइए। मुझसे जेद्दा पहुंचने तक सब्र नहीं हो रहा है। दरअसल मैं लाल सागर के साहिल पर बड़े बड़े कछुए देखना चाहता हूँ। बहुत मजा आएगा। बड़े बड़े कछुए? हाँ, बहुत बड़े कछुए, सचमुच बहुत बड़े। माफ करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मौजूद है, देखो इंटरनेट पर भी बताया। इंटरनेट हमेशा सही नहीं होता है। खास तौर पर monsterofthedeepsea.com वेबसाइट पे। देखो, मैंने नैनो में आवाज की पहचान और नकल का ऐप डाल लिया है। ओ, साफ साफ समझाओ। ठीक है, अब नैनो उसकी आवाज और लहजे को सुन समझ सकता है और फिर नकल कर सकता है। ओ, मैं नहीं समझा। देखो। हाँ? हे, ये क्या हो रहा है? जरा रुको, तुम वाकई खुश हो जाओगे। या रब्बा! या रब्बा! या रब्बा! कमाल है, इसकी आवाज मेरी जैसी है। फारिसावद, सही कहा, क्या बात है। ये तुमने कैसे किया? तुम्हारे ड्रोन ने मेरी नकल की? हाँ, ये स्मार्ट ड्रोन है। ये तुम्हारी आवाज का लहजा सीखकर बिल्कुल तुम्हारी तरह बात कर सकता है ना? ये बेहतरीन। मुझे ये कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये मेरी इजाद है। ओ, ये ठीक नहीं है। मैं इससे बहुत मदद ले सकता था। मैंने एक मुद्दत से छुट्टी नहीं ली। बीच वर्ल्ड कप में कमेंट्री करने के लिए ये ड्रोन मेरे काफी काम आ सकता है। सच में? हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम सभी वहीं जा रहे हैं। पता है, हमारे पास इस साल जीतने का एक अच्छा मौका है। घरेलू होने से हमें मदद मिलेगी। लगी शर्त? हम बस वहाँ जा रहे हैं। वहाँ कमेंटेटर की मदद करेंगे। कमेंटेटर? तुम ये कैसे करोगे? नहीं। उबैद, खवातीनो हज़रात का खैर मकदम है। आज की मैच का आगाज करेंगे तुर्की। ये कोई आसान खेल नहीं होगा क्योंकि घरेलू टीम का मुकाबला है ब्राजील से, जो कुछ सालों पहले से ही दक्षिण अमेरिका पर दबाव बनाए हुए है। माफ करना। कोई बात नहीं। क्या तुम हमें ये बता सकते हो कि हमें किराए पर नाव कहाँ मिलेगी? हाँ? बिल्कुल, आज तुम्हारा दिन अच्छा है।
मेरे पास एक है और दाम भी ज्यादा नहीं है। कितना? ये मुफ्त है। अगर तुम इसे अभी ले जाकर शाम तक ले आओगे तो ये एक बहुत ही खास ऑफर है। अगर तुम इसे अभी लेते हो, अभी अभी यानी अभी। ये ठीक लग रहा है। मुझे तो बस यही चाहिए था, समंदर के बीच एक आराम भरा दिन। वो कहाँ है? तस्करी किए हुए जानवर कहाँ छुपाए हैं? जानवर? कौन से जानवर? लगता है तुम्हें किसी ने बहुत ही गलत खबर दी है ऑफिसर। ये समुद्री कछुओं के लिए है। ये इनका पसंदीदा खाना है। देखो, ताज्जुब है कि ये बड़े समुद्री कछुए आखिर कहाँ छुपे हैं। हमने तुम्हें ये पहले ही बताया है उबैद, ये महज कहानियाँ हैं। लेकिन वो मंसूर ने कहा था ना कि इंटरनेट पर सब चीजें सच नहीं होती। क्या मैं भी नाव चला सकता हूँ? क्या तुम्हें चलानी आती है? हाँ, मैंने एक सबक देखा था। फारिस! माहौल अच्छा है, हमें थोड़ी सी मस्ती करनी चाहिए। क्या तुम वाकई हमारे साथ नहीं आओगे उबैद? मैं नाव पर नजर रखूंगा। अगर मैं चूक जाऊं तो बड़े कछुओं को मेरी जानिब से हेलो कहना। सभी नावों को जद्दाह के साहिल पर बुलाया जाता है। अभी अभी पुलिस ने एक नामी जानवरों का तस्कर पकड़ा है, लेकिन उसकी नाव अभी तक हासिल नहीं हुई है और उसकी नाव का नंबर है 77। सब लोग बेहद एहतियात से आए। अरे नहीं। हाँ? लेकिन उन्होंने बेहद एहतियात क्यों कहा? आए, शू, दूर हटो, शू, शू, बहुत बुरा हुआ। आग बुझानी है, आग बुझानी है। बढ़िया, फायर एक्सटिंग्विशर। लेकिन इस्तेमाल कैसे करूं? एक मिनट, यहाँ इसकी कोई ना कोई किताब तो जरूर होगी। नहीं नहीं नहीं। ओह, ओके, आराम से। नहीं 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 नहीं, क्या वो चीता था? बचाओ, मदद करो, यहाँ चीता है। मुझे यहाँ से निकलना है। नहीं 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 नहीं। ओके, अब ठीक है। यकीन नहीं होता, मैंने तुम्हें बचाया और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। बोलो। ये स्ट्रॉबेरी मेरी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद समंदर की जिम्मेदारी है। उबैद, हमें जाके आधा घंटा हुआ था। यहाँ क्या हुआ? हमारी नाव डूब रही है। ये तो जल गई है। और देखो, हमारे पीछे एक नाराज चीता है। अचानक से सब कुछ एकदम बदल सा गया है। ये एक लंबी कहानी है। दरहकीकत ये मेरी आखिरी स्ट्रॉबेरी बची है। तुम्हें अभी भी बड़े समुद्री कछुओं का इंतजार है ना? उबैद, बड़े समुद्री कछुए अब नहीं होते हैं। मेरा यकीन करो, बेहतर यही होगा हम यहाँ से निकलने की कोई ना कोई तरकीब तलाश करें। दोस्तों, वो
देखो। मेरी बात सुनो, मान लो अगर बड़े समुद्री कछुए होते भी तो उसका हमें क्या फायदा होता? मेरा मतलब डूब जाना बेहतर होगा या फिर चीते की खुराक बनना? या फिर हम मुफ्त की सवारी करते रहे, क्योंकि हम ये नाव वक्त पर लौटा नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये क्या कर सकते हैं। दोस्तों देखो, सुनो सुनो, हम पहुंच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के हालात ठीक हैं। हाँ? तुमने तस्कर की नाव ढूंढ ली। क्या तस्कर? हाँ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो तस्करी होने वाला चीता महफूज है। मैंने कहा था ना कि ये लंबी कहानी है। ओबेद, इसे पकड़ो। दोस्तों, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैं एक नाव पर अकेला था। वो ख्वाब नहीं था। तब भी नहीं जब आग लगी थी। नहीं। और वो चीता? नहीं। और फारिस अवध का क्या? वो भी असल में नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम सबसे मिलकर मुझे अच्छा लगा दोस्तों, लेकिन एक आराम पसंद दोपहर मेरे लिए कुछ ज्यादा हो गई। अब मुझे काम से जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। और नानो, तुमने बहुत अच्छी कमेंट्री की। मेरा फोन लगातार बजता रहा जब तक हम लौटे नहीं। हाँ, नानो। उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? बच्चों, हुमैद उसे जल्दी ही बाहर ले आएगा। मगर हाँ, सुल्तान के साथ कुछ वक्त लग सकता है। क्यों अब्बा? क्योंकि सुल्तान को एक दिक्कत है, यानी वो देखता है, सुनता है और दुनिया को अलग ढंग से महसूस करता है। इसलिए वो दुनिया से थोड़ा अलग है। मगर कितना? देखो, उसे मिलने जुलने और बातचीत करने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं तो ऐसे शख्स से कभी नहीं मिला। ये तो मजेदार रहेगा। क्या? माफ करना, आपका बेटा हमारे साथ आएगा। नहीं, देखिए सुल्तान को आप सबकी मौजूदगी को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। ओह, मैं सुल्तान के लिए कुछ लाया हूँ। ओह, उसे नाव पसंद है। अगर तुम लोग इसके साथ पूल में जाकर खेलो तो शायद सुल्तान तुम तीनों से जुड़ सकता है। जाओ, जाकर कोशिश करो। पहले मैं कोशिश करूंगा। नहीं, पहले मैं। शायद काम बन जाए। वो लड़का आकर खेल सके। उसका नाम भी है। वो हमारे जैसा दिखता है या फिर शायद थोड़ा अलग भी हो सकता है, या थोड़ा फनी। अब शायद तुम कुछ फनी देखना चाहते हो? अपना अक्स देखो पानी में। ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। वो हाथ नहीं हिलाएगा। वो तो हिलता तक नहीं है। देखा, कितना बदतमीज है। नहीं, वो बदतमीज नहीं है।
वो थोड़ा अलग सा है। वो बदतमीज है। किसी के हाथ हिलाने पर जवाब न देना बदतमीजी है। किसी के बारे में ऐसा बोलना बदतमीजी होती है। तुम समझे हो बात? यहाँ रुको। हेलो, तुम जरूर सुल्तान होगे। मैं मंसूर हूँ। मेरे दोस्त को जरा माफ कर देना, वो ऐसा ही है। अरे वाह, ये तो मेरे पास भी है। नहीं। ओह, माफ करना। रिमोट कंट्रोल वाली नाव से खेलोगे? मेरे पास एक रोबोट भी है, नैनो। कैसे हो सुल्तान? ठीक है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम हमारे साथ खेलना चाहो तो बाहर आ जाना, ठीक है? देखो कितनी अच्छी नाव है। ये कितना मजा आ रहा है। तुमने नाव तोड़ दी। दोस्तों, वो तो इसे ठीक कर रहा है। अच्छी बात है। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा था। ऑटिस्टिक लोगों के बारे में यहाँ लिखा है, ये खास तरह के काम में एकदम माहिर होते हैं। बेशक ये अलग है। लगता है सुल्तान का खास मजमून नाव है। क्या बात है। हाँ? हाँ? हम चलने के लिए तैयार हैं। ओके, कौन कौन मेरी स्पीड बोट की सवारी करना चाहेगा? क्या हुआ? इसे तेज आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम तीनों बहुत तेज बोलते हो। ओह, माफ करना। ठीक है, आओ सवारी करें। हम पहुंच गए। कौन इस पर जाना चाहेगा? तेज या धीमा? हमारे लिए तेज प्लीज। संभालो। ये तो कमाल का है। वाह, कितना मजेदार था। ये तो डरावना था। अब तुम्हारी बारी है। तैयार हो? मजा आ गया। शार्क! यहाँ शार्क है। डॉल्फिन। ये जानकर मुझे अच्छा लगा। तुम तैयार हो? तैयार। वो तार। मंसूर! ये ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम कुछ बुरा नहीं हो सकता। अरे नहीं। मैं ठीक हूँ। हाँ? या शायद नहीं। जाओ मंसूर को ढूंढो, जल्दी।
कैसे हो मंसूर? नैनो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। जल्दी से जाकर सबको मेरे बारे में बता दो। हो गया, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं तुरंत। उम्मीद है तुम जल्दी आओगे। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। क्या ये आम बात है? तूफान बहुत तेजी से आ रहा है। हम जल्दी से किनारे पर चलते हैं। फिक्र मत करो, हम जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। ये तुम्हारे लिए है। ये शोर कम करता है, इससे चीजें अच्छी और खामोश हो जाती हैं। कैसा लगा? मेडे! मेडे! हमें जल्दी निकलना चाहिए। नहीं। अब हम क्या करें? हाँ? बहुत खूब सुल्तान। SOS, SOS। वो क्या कह रहा है? वहाँ SOS। वहाँ आज मेरी जान बचाने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। तुम सब बहुत बहादुर हो। और ये खास शुक्रिया तुम्हारे लिए। सॉरी मैं भूल गया। खैर तो फिर ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे वाह, क्या दिन था। हाँ, शुक्रिया। मजा नहीं आया उस तूफान की वजह से। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सुल्तान की समझबूझ ने हमारी जान बचा ली। ओह, अपने हेडफोन मत भूलना। फिक्र ना करें, सुल्तान अपने पास रख सकता है। हमसे ज्यादा ये सुल्तान के काम आएंगे। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सुल्तान कहता है अगली बार नए एडवेंचर के लिए तुम सब मिलकर वापस जरूर आना। हाँ जरूर, मिलते हैं। फिर मिलेंगे। खामोश रहो उबैद। मैं फिसल गया था, माफ करना। उबैद, अगर ये वाकई रेगिस्तान का खजाना होता तो अब तक तो हम मर गए होते। रेगिस्तानी खजाना? दूसरा हिस्सा तो आज लॉन्च होगा। सही कहा। और 3 मुफ्त कॉपीज शहर में हमारा कहीं इंतजार कर रही है। चलो दोस्तों, हमें हर हाल में 9 बजे तक मॉल पहुंचना है। एक सवाल है, तुम्हारे कमरे की खिड़की से कूदकर जाना जरूरी था क्या? क्योंकि हम लोग बगदाद के पुराने खजाने के शिकारी हैं। हाँ, खजाना शिकारी कभी भी सामने से नहीं जाते। ठीक है, हम हैं खजाना शिकारी। मैं ठीक हूँ।
ये दरवाजा बंद है। क्या तुम लोग भी खजाना शिकारी हो? हेलो, तुम्हारे पास सुराग है? कोई नक्शा या कुछ और? नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता। ये खुफिया होता है, समझे? खुफिया? मतलब तुम्हें भी नहीं पता कि गेम्स कहाँ है? समझ गए? ठीक है, अब तुम लोगों को अपने फोन इन कोड्स के साथ रजिस्टर करने होंगे, समझे? एक गेम? हाँ, ये खेल मशहूरी का है। एक बार रजिस्टर होने के बाद वो तुम्हें सुराग भेजते रहेंगे और वो हर सुराग तुम्हें खेल के नजदीक ले जाएगा। बहुत खूब। अब हम सब खजाना शिकारी हैं दोस्तों। है इसने किया। पोलारिस का पीछा करो और ग्रेट ईगल तक। हाँ, इसका मतलब क्या है? जैसा मैंने कहा, बेहद ही खुफिया। गुड लक। मुझे पूरा यकीन है पोलारिस एक सितारा है। ये नॉर्थ स्टार है। दादा जान ने बताया था कि सेलर्स इसकी मदद से सफर करते हैं। और क्या ग्रेट ईगल दूसरा सितारा? नहीं पता। ठीक है, शुमान की जानिब चलते हैं, देखते हैं कि ये कहाँ ले जाता है। हाँ, ये ठीक लग रहा है उबैद। फिर मिलते हैं। हम सही जानिब तो जा रहे हैं ना? शुमान की जानिब जाना है। हम नीचे जा रहे हैं। सही, जोग्राफियाई वसलायत के मुताबिक। क्या? आफताब हमारी दाईं तरफ है और ये हमेशा मशरिक में आरूज होता है। ठीक है, मैं क्या कहूँ, मैं तो खजाना शिकारी हूँ, ना खुदा नहीं। मुझे परिंदे भी दिख रहा है। बढ़िया, ये है ग्रेट ईगल। इस बुत को अम्मी ने अपने हाथों से बनाया था। चलो चले। हाँ। चलो। तो अब हम क्या करें? हाँ, बढ़िया। हमारी लोकेशन बताने के लिए ऐप को जीपीएस से लिंक किया होगा जो इस फोन में है। सुराग ढूंढते ही इसे पता चल जाएगा। ईगल अक्लमंद है, पूछने पर ये आपको बिल्कुल सही रास्ता बता देगा। कैसे हो बेवकूफों? तारिक। तो तुम यहाँ पर भी आ गए? ये तीनों तो बहुत होशियार हैं मंसूर। बहुत दिमाग है इनमें। कुछ होशियार नहीं है, हमारे पीछे आए हैं। सही कहा जमाल। हाँ, सही कहा। हम बिल्कुल होशियार नहीं हैं, बिल्कुल भी। अगर तुम होशियार हो तो तुम हमें अगला सुराग दोगे मंसूर। अभी हमें नहीं मिला है। सुराग के मुताबिक पूछोगे तो रास्ता दिखाएगा। हमें मुजस्सिमे से पूछना होगा। हाँ, पूछो उबैद। ओ होशियार ईगल, बताओ कि हम किस जानिब जाए? जरा देखो, उबैद मुजस्सिम से बात कर रहा है। ओह, उबैद तुम तो कमाल हो, सच में। ये ऊट पटांग क्या है? अजर ओ लिल्लू तखलम नम अलना बची। कैसी जबान है? ये जबान नहीं है, सुराग है। बुद्धू बनाया मॉल लौट जाओ। बिल्कुल, उन्होंने इबारत उलट पलट की है। यहाँ किसकी तलाश में मुब्तिला है हम? शुक्रिया सलीम, मिलते हैं दोस्तों। खुदा हाफिज बेवकूफों। चलो उन्हें पकड़ते हैं। रुको, कोई जल्दी नहीं है। देखो, मैंने उन्हें सिर्फ आधा पैगाम दिया था, बाकी आधा ये है कि बाजू से दाखिल होना है। बहुत खूब सालिम। सुनो, हमें खबरदार रहना चाहिए, नहीं तो सब हमारा पीछा करेंगे। सुनो मंसूर, सुरागों के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन हम अपना इनाम तुमसे नहीं बांटेंगे बेवकूफों। हाँ, सही कहा तारिक, ये तो मुनासिब है। चलो दोस्तों, जल्दी। दरवाजा बंद है। सालिम, तुम्हें खुद पर भरोसा है ना? खजाना तुम्हारे कदमों के नीचे है। कदमों के नीचे, कदमों के नीचे। पैर? यानी कि कुर्सी के पैर? सोचो उबैद, सोचो, सोचो। हमारे पैर भी हो सकते हैं। एक चाबी?
हाँ हाँ, अंदर आओ। ओह, मैं इतना उतावला हूँ कि मैं देख भी नहीं सकता। इनाम को चूमना है। ओह, ये एक जाल है। मदद करो, मुझे ये खेल अब पसंद नहीं है दोस्तों। रुको, यहाँ रोशनी का बटन है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, यहाँ तो सिर्फ कबाड़ भरा है। हाँ, कमाल है। गेम्स कहाँ है? हमें एक मुद्दत से कोई इबारत नहीं मिली। और ये मंसूर कहाँ है? इस खेल से कोई बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। क्या ये यकीनन एक खेल है? हाँ, जरजूरा में खैर मकदम है, खजाना आपके इंतजार में है। ये डरावना लग रहा है। तो क्या? और जरजूरा कहाँ है? बहुत जबरदस्त तारीकी है, दिखता नहीं। यहाँ, ये इस्तेमाल करते हैं। नहीं। ओबैद, अब किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। माफ करना। मेरे ख्याल से ये असली खजाना है। हाँ, ये काम नहीं करता। रुको, मैं देखता हूँ। वाह, एक काली रोशनी। हाँ, काली रोशनी क्या होती है? काली रोशनी उन रंगों को भी दिखाती है जो हमें आम रोशनी में नहीं दिखाई देते। तो चलो देखते हैं। ओह, देखो, ये खुफिया पैगाम है। यहाँ से आगे खजाना है। इसका हैंडल कहाँ है? या कोई सांकल? यहाँ साफ लिखा है कि यहाँ से तो कोई रास्ता जरूर होगा। और कोई रास्ता नहीं है। हम जिस दरवाजे से आए थे वही है। ये कहता है कि यहाँ से लफ्ज यहाँ के नीचे एक लकीर खींची गई है। मंसूर, ये क्या किया? पता नहीं। ये सब नकली है, देखो। ये रबर से बना है क्या? बिल्कुल, देखो। और कट। हाँ? जरजुरा में आपका इस्तकबाल है। हमें खुशी है कि आप कामयाब रहे। अच्छा, जरजूरा ये एक नए गेम स्टोर का नाम है। जीत गए, जीत गए। हम जीत गए। आप हमारे सबसे पहले खरीदार हैं, मुबारक हो। कमाल हो गया। जरा देखो तो इसे। हाँ वाकई, ये तो खरीदारी से भी ज्यादा मजेदार रहा दोस्तों। जरा देखो तो, तारक, जमाल और जमील। और ढूंढो दोस्तों, जितना ढूंढोगे उतना ही ज्यादा खजाना तुम हासिल करोगे।